ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, मैं राघव जैन ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮਿਨੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत हुई तो उन्होंने दसिया कि सर श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उसका भारत के व्यापारियों पे क्या असर पड़ रहा है? श्रीलंका में जो क्राइसिस है भारत के व्यापारियों पे बहुत बुरा असर है। मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान का ट्रेड श्रीलंका से आज से नहीं सदियों से है, पर इस समय एक ऐसा ट्रस्ट बन चुका था व्यापारियों में, एक परिवार की तरह थे जो यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करते थे और उनके वो श्रीलंका में भी जो काउंटर पार्ट है वो एज ए फैमिली थे। अब क्या हुआ है कि जैसे मैंने माल एक्सपोर्ट करा फॉर एग्ज़ाम्पल $100 का, वहाँ पे पेमेंट आनी मुझे मान लो उनकी वैल्यू रुपए की 25 रुपये, और अब जो है एकदम से ऐसे क्राइसिस आ गए जब माल भेज दिया और वहाँ पे करेंसी का रोज़ इफ़ेक्ट आ रहा है। उससे जो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो ये है कि अब उनको करेंसी मिल रही 100 रुपये की, माल लिया उन्होंने 25 रुपये के हिसाब से, उन्होंने कस्टम पे कर दिया और आगे आके जो माल बिक नहीं रहा उनका, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आगे नेचुरली जो वो 100 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे वो माल उनका बिक नहीं रहा, और वो अब हमारे एक्सपोर्टर भाइयों को वो कह रहे हैं कि आप अपनी पेमेंट टर्म एक्सटेंड करो। हमने हमेशा ही अपने भाइयों को कहा है कि जब भी करो, चाहे वो पॉजिटिव कंट्री हो चाहे नेगेटिव कंट्री हो, आप एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से अपना उसका इंश्योर कराओ अमाउंट, जो कि लोग कराते नहीं थे। और उसका भी हल हुआ है कि अभी आपके कहने पे मैंने सारी इंडस्ट्री को पूछा है कि वो कह रहे जी ज़्यादातर माल तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता था, कुछ माल कुछ फैमिलियाँ श्रीलंकन साउथ में बैठी हुई हैं, इस तरफ साउथ में उधर उस तरफ श्रीलंका में बैठी हुई हैं, और उनसे भी अब पैसे लेने मुश्किल हो रहे हैं। लोग बैंकरप्सी में भी जा रहे हैं, लोग इस सदमे को ले नहीं पा रहे क्योंकि एक ट्रस्ट भी तो ख़त्म हो गया फैमिलीज़ में। और एक्सपोर्ट में जो मेरे ख्याल से जलंधर से ज़्यादा नहीं होगा तो 3 और 4 करोड़ के बीच में अमाउंट होगी ऐसी जो वहाँ से रिकवरेबल नहीं है। तो इसको देखते हुए हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो क्राइसिस है, क्योंकि इसमें भारत सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे कैसे भी करेंसी वैल्यू को करके उसको जो हमारे लोगों की पेमेंट है वो यहाँ से आ जाए, पर मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, होएगा नहीं इतना जल्दी। बट हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कंट्रियों का हालात ठीक हो जाए और हम फिर उसी तरह से व्यापार शुरू कर दें। सर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब की कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इससे? पंजाब की इंडस्ट्री जो मेजर है हैंड टूल्स की है, स्पोर्ट्स गुड्स की है। स्पोर्ट्स गुड्स का क्रिकेट बैट जो मैक्सिमम वहाँ पे श्रीलंका में जाता था, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। मेरी सुबह ही बात हो रही थी एक्सपोर्टरों से जो स्पोर्ट्स वाले हैं, बोलते हम तो महीने का 5-6 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का एवरी मंथ माल बेचते थे। अब पेमेंटें रुक गई 3-3 4-4 महीने की, अब वो नहीं भेज रहे और पैसे आने की अभी उनको संभावना भी नहीं है।
सर इधर जो व्यापारी है वहाँ श्रीलंका के व्यापारियों से बात हो रही होगी, क्या कहना है उनका व्यापारी? वो यही कह रहे हैं कि जब मैंने इंपोर्ट करा था, जो मेरे पास डॉलर था, जो रुपया था श्रीलंकन, वो मैंने पहले बताया 25 रुपये के हिसाब से, पर आज अगर वो डॉलर ख़रीदता है उसको शायद 200 का भाव देना पड़ रहा है। तो अभी उन्होंने तो यही कहा, हम पैसे तो आपका नहीं विश्वास दिया है कि पैसे आपके नहीं मरते, पर इस वक्त हालात ऐसे कि उनके काबू में भी नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे इसको ये सारी बात की करवट बदलती है। तो देखो इंडियन एक्सपोर्टर यही कहेगा कि चल भाई आधे पैसे दे दे या कुछ कर ले, आधे बाद में कर लेना, पर अभी सिचुएशन बड़ी नेगेटिव है। सर बात की जाए अगर ऐसे ही हालात बने रहते हैं तो कितना नुकसान और हो सकता है? देखिए आज की डेट में मैंने जो मेरे पास 2 घंटे की इन्फॉर्मेशन है, करीबन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, हैंड टूल इंडस्ट्री नहीं ज़्यादा करके 5 से 6 करोड़ रुपए तो जलंधर का ही है। बाकी सारे हिंदुस्तान का पैसा है, ये करोड़ों में ही जाएगी। सर क्या भारत सरकार से भी कोई मदद या बात हो रही इस बारे में? देखिए अभी तो मसला शुरू हुआ है, अभी हमारे पास कंप्लेंट्स आएंगी फीओ की तरफ से, हम भारत सरकार को लिखेंगे कि ज़रूर मदद करेंगे और 100% कोई ना कोई हल होएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फीओ का रीजनल चेयरमैन हूँ, नॉर्दर्न रीजन का, और मैं अपने रीजन में सबको लिख दिया है, जिसकी जो प्रॉब्लम होएगी हम भारत सरकार के समक्ष रखेंगे। क्योंकि हमारे को खुशी इस बात की है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो चलता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी हैं, ये हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं और हम उम्मीद रखेंगे कि कोई ना कोई एक्सपोर्टरों का हल निकले। यानी कि आप उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार जो आपकी मदद करेगी और आपको इस जो ऐसी सिचुएशन उससे बाहर निकाल के ले आएगी? देखिए आज तक तो ऐसे ही हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सभी मसले ऐसे हल हुए हैं और ये भी हम ज़रूर उम्मीद करेंगे कि हल होएगा। शुक्रिया सर बहुत। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗੀ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫਸੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਫਸਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਮਿਨੀ ਪੌਕਟ।